की ओर हम लोग जाएंगे और विशेष करके हम सब में पाने वाले एक स्वभाव के विषय में आज मैं थोड़ा सा बताना चाहते हैं। शायद पता नहीं आपके अंदर ये स्वभाव है कि नहीं, लेकिन हम लोग कॉमनली वो बातों को सीखेंगे। वो है स्वार्थी स्वभाव जो हमें पाया जाता है। पवित्र वचन में भी लिखा है स्वार्थीपन अंतिम दिनों की लक्षणों में एक है। कलीसिया के अंदर भी बाहर देश में भी ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पहले दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1-2 पद, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1-2 पद में, सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 पद में हम लोग पढ़े जाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, बस एक शब्द काफी है, मनुष्य स्वार्थी है। अंतिम समयों में ये स्वार्थीपन बढ़ते जाएगा। पहले जमाने में इतना स्वार्थी स्वभाव नहीं था, लेकिन जमाना बढ़ते बढ़ते परिस्थिति भी अलग अलग होने के कारण से हम में भी, हमारी दुनिया में भी ये स्वभाव बढ़ते जा रहा है। इवन हम सोचते छोटे बच्चों में भी ये स्वार्थीपन दिखते हैं, जानवरों में भी ये दिखाई देता है। तो इसकी मतलब पूरे दुनिया में एक आदत है स्वार्थीपन, तो स्वार्थी बनना। तो लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय के लिए क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर का वचन स्वार्थी बने रहेगा तो दंडनीय अपराध करके लिखा हुआ है, तो ये दंड मिलने वाले हैं। हम लोग ये छोटी छोटी बात इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं वो बहुत स्वार्थी है। के मतलब अपने काम को देखना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरे को किसी को भी कोई मदद नहीं करता है, अपने काम में लगे, अपने काम के अलावा दूसरे के कार्य में ध्यान नहीं देखता है। ये आदत विशेष करके एक विश्वासी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वार्थी बने रहेंगे, परमेश्वर के आगमन में हम दंडित किया जाएगा। परमेश्वर का सामने हम खड़े होंगे, हम लज्जित होंगे। ये बातें पवित्र शास्त्र बताते। इसलिए हमारी अंदर से अगर ये स्वभाव है तो हमें हटाना है। इसके लिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। पवित्र वचन में हम लोग उस वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसकी 26 पद। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देता है, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है अनाज को, अपने अनाज को लोग इकट्ठा करके रखता है। विशेष करके ऐसे समस्या का टाइम में जो अकाल है, ऐसे आपातकालीन समय में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अनाज भेजता नहीं, सब इकट्ठा करके रखेंगे। जब ऐसे अच्छा महंगा पैसा आएगा तब भेजता है। ये जमाखोरी है, इस दंडनीय अपराध है। उसमें लिखा है अगर वो भेजता है उनको आशीष मिलता है। तो इस लॉकडाउन में भी हम लोग इस बातों को ध्यान देते हैं। हमें सुना, हमने देखा कितने दुकानदार इस काम ऐसे करते हैं, लेकिन कितने लोग बड़ा प्यार से भी हमारे जरूरतों को पूरा करने में कोशिश करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा वो आशीषित पाएंगे। अगर अन्यथा अपने अनाज को रखे रहता है उनको आशीष नहीं मिलेगा। इस तरह से साफ पवित्र वचन में लिखा हुआ है। अगले हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 8 पद। यशायाह 5 अध्याय उसकी 8 पद में, यशायाह चैप्टर 5 वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा है। घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। और परमेश्वर का वचन में लिखा घर से घर, खेती से खेत, इस प्रकार से मिलाते मिलाते जाते, घर से और जोड़ जोड़ के बनाते हैं। हम दुनिया में देखते हैं पूरा चीजें खरीदते हैं, अन्य लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते जाएंगे। ये भी उसके लिए भी परमेश्वर का वचन में हाय कहा है। हाय इसकी मतलब किसी भी रीति से, इसकी मतलब यह है
किसी भी रीति से भी अपने घर के साथ घर जोड़ना है, खेती के साथ खेती जोड़ना है, धन के साथ किसी भी रीति से भी धन जोड़ते जाने वालों के लिए हाय, इसकी मतलब इकट्ठा रखना। वो साथी हैं, वो अपने लिए केवल ध्यान देते हैं, जनता को, अन्य भाई बहनों को, और किसी का ध्यान ना देते हुए काम करने वाले लोग को परमेश्वर का वचन में कहा है हाय, वो भी पाप हैं। फिर हम लोग देखेंगे यगस्केल का पुस्तक में 34 अध्याय 34, यगस्केल का पुस्तक 34 अध्याय में उसकी 18 पद देखें। यगस्केल का पुस्तक 34 अध्याय 34 अध्याय उसकी 18 पद में भी इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं। तुम्हें एक छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो। और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है को अपने पांव से कदला करो। परमेश्वर का वचन ज्ञान में इसमें साफ लिखा है, शेष चराई को पावों से रोनते हैं, उस प्रकार से अच्छे पानी पीते हैं, लेकिन औरों को पीने के लिए नहीं देते, उसको सत्यानाश करते हैं। कितने लोग ऐसे काम करने वाले इस दुनिया में हैं, उसके लिए भी परमेश्वर खड़ी शब्द में बोलते हैं, ये छोटी बात लगता है, इसकी मतलब मैं उसको दंड दूंगा। ऐसे काम करने वाले से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आइए हम लोग फिर नया नियम में भी देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय। हम लोग सब जानते हैं, कई बार इस वचन से सुनते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। 43 से 43 पद से हम लोग पढ़ेंगे। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तूने मेरी सुधि ना ली। तो ये बातें हम लोग सभी जानते हैं, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, नंगे दे, कपड़ा नहीं दिया, ये सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है। उनको आखिरी में 46 पद में, 46 पद में, और ये आनंद दंड भोगेंगे, ये लिखा है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम साथीपन में रहते हैं, जिसको नंगा देकर वस्त्र नहीं पहनाया, खाना नहीं मिला, उनको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, इस प्रकार से भलाई काम नहीं किया, अपने जीवन, अपने साथी, अपना घर, अपने आप को देखते रहेंगे, पवित्र वचन में लिखा है वो आनंद दंड भोगेंगे। तो मेरे प्रियो, हमें आज सीख रहा है साथी स्वभाव, हमें इसको छोड़ना ही है, नहीं तो ये दंडनीय अपराध है, हमें दंड मिलेगा। इसी कारण से जो कुछ परमेश्वर हमारे पास दिया है, हमें बांटना भी जरूरी है। हमें एक साथी स्वभाव ने निस्वार्थ होकर जीने के लिए सीखना है, क्योंकि हमारा गुरु निस्वार्थ होकर इस दुनिया में आकर हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, सब कुछ परमेश्वर अपने आप को बहुमूल्य जीवन दे दिया। यीशु के लिए अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सब मानव जाति को दे दिया। हम उस गुरु का पीछे चलते हैं, हमारी अंदर भी ये आदतों को आना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे नहीं है तो हमें दंड मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे एक अच्छे उदाहरण, पवित्र शास्त्र में कई उदाहरण है, लेकिन केवल हम एक ही बातों पर ध्यान देंगे। 4 कोढ़ी लोग के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा, उन लोग निस्वार्थ होकर काम किया है। वो हम लोग देखेंगे दूसरे राजा 6 अध्याय निकाल दे, दूसरे राजा 6 अध्याय की 24 पद से 7 अध्याय की 16 पद तक। रथों और घोड़ों की ओर भारी सेना की सी आवाज सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इस प्रकार से इन लोगों के अंदर
ये अराम की सेना के अंदर ऐसी बड़ी आहट आई, बड़ा भारी सेना का। इन लोग आपस में सोचने लगा, ये इस्राएल की राजा आसपास की राजाओं को, सेना को बुलाकर हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए ऐसे करो हम लोग अपने आप को भाग्य बच जाए। तो आराम का सेना इधर आया है। आराम का सेना आते समय काफी खाने पीने का भोजन वस्तु, गाय बैल सारे, आर्मी जाएगा तो सारी सुविधा के साथ भेजता है, तो हर प्रकार की अच्छे भोजन वगैरह सब कुछ उसकी चावनी में है। लेकिन डर के मारे ये सारे लोग, आराम की सेना इस्राएल से भाग गई। तो ये चारों जन उस पर आ गया तो देखा, एक डेरे में देखा, नीचे पढ़ के देख लेना, एक डेरे में देखा तो कोई आवाज नहीं, जानवर सब बांधे हुए हैं, कोई इंसान को दिखाई नहीं दे रहे। इन लोग चुप्पे से अंदर घुस के, क्योंकि काफी दिनों से भूखे प्यासे थे उन लोग, भेड़ भर कर लोगों ने भोजन खाया जो, और फिर क्या किया, सोना चांदी अच्छे वस्त्र भी निकाल कर अपने आप को छुपा के रख दिया। एक बार ऐसे करने के बाद 8वां पद में, जब वे कोड़ी चावनी के चोर की डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौट कर दूसरे डेरे में घुस गया और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तो वो देख लीजिए, वो भूखे प्यासे थे, अच्छे से भोजन खाकर जितना हो सकते अच्छे बहुमूल्य चीज को छुपा दिया। 2 डेरे से करने के बाद 9 पद में ध्यान पूर्वक देखिएगा, वो हमारे विषय है। तब वे आपस में कहने लगा, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद का समाचार की दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम भाव बटने तक ठहरे रहेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बदला दे। लेकिन इन लोग साथी नहीं रहा, उनकी अंदर इन लोगों ने खूब पेट भर के खाया और अच्छी चीज से छुपा दिया। उन लोग के अंदर एक विचार आ गया, पूरा देश में राजा से लेकर सभी लोग अकाल में हैं, खाने पीने का कोई चीज नहीं है, बच्चे तक भी उबाल कर लोग खा रहा है, इतनी महंगाई है, लोग परेशान हैं। ये अच्छे ये समाचार हैं, एक आनंद का दिन है, आराम का लोग हमसे छोड़कर चला गया, उनकी डेरे में हम जाएंगे तो हम सभी को भोजन वस्तु मिलेंगे। अगर ये साथी बनेगा तो ये लोग मर मिटते थे। लेकिन इन लोग के अंदर एक डर भय आया, ये निस्वार्थ होकर उन लोगों ने कहने लगा, हम लोग ये कर रहा है गलत है। ये समाचार उधर साफ लिखा है, आनंद के समाचार हमें राजा के पास पहुंचाना होगा। तो इन लोग गया तो परमेश्वर का पहले राजा के कर्मचारी को बताया, आखिरी में राजा के पास बातें पहुंच गया। राजा ने बड़े मुश्किल से कुछ लोगों को तैयार करके, राजा पहले सोचा हम लोग भूखे हैं, आराम का लोग को मालूम है हमारे देश में इतने अकाल है, भूखे हैं, हो सकते उनकी चाल होगा हमें पूरे नाश करने के लिए वो लोग छुपे हुए होगा। जाके पहले पता करा तो पता चला है रास्ता में, आप पढ़ के देख लेना, रास्ता में बर्तन हैं, कपड़े हैं, क्योंकि डर के मारे परमेश्वर के अंदर एक डर दे दिया। बड़े सेना हमारे पीछे आ रहे करके लोग को दिमाग में, इनके कानों में आने से कुछ भी ना लेते हुए उन लोग भाग के अपना देश में चला गया। रास्ता में दिख रहे हैं, कपड़े हैं, बर्तन है, ये सब। जाकर डेरे में देखा कोई नहीं है। उसका 16 पद देखिएगा, तब लोगों ने, दूसरे राजा 7 अध्याय की 16 पद, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरे को लूट लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, पूरा देश का लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन ये 4 कोड़ी अगर ना बताते उन लोगों को
भोजन न मिलते हैं। लेकिन इस बातों को पता चला ये सच में है, सारे लोग जाकर आराम की जो डेरे में लूट कर अच्छी से भोजन खाया, तृप्त हो गया है। मेरे प्रियो, ये निस्वार्थ स्वभाव का दर्शाते हैं। तो परमेश्वर भी इधर एक आत्मीय अर्थ भी 9 पद में है। ये आनंद का समाचार हम लोग ने भी सुना है। उधर उन भाइयों के अंदर एक डर और भय है, हम तो भाव बांटने तक ठहरे रहेंगे तो हमको दंड मिलेंगे। मेरे प्रियो, सालों सालों का पहले अलग अलग रीति में परमेश्वर हम लोग को चुनकर ये आनंद का समाचार हमारे हृदय में दिया। यीशु हमारे अंदर आया, हम आनंदित है, हम शांति में हैं। समस्या है तो भी हम लोग के अंदर कितने आनंद और खुशी है। हमें इस सारे समस्या में घबराते नहीं है। इस संदेश को हम दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे तो परमेश्वर का वचन में लिखा है दंडनीय अपराध है। तो परमेश्वर आपको बचाया है, जैसे वचन में लिखा है। हम गाने भी गाते हैं और अपने आप को केवल बचना काफी नहीं, दूसरे को भी बचाना है। इस आनंद का संदेश को दूसरे तक पहुंचाना है। भाव फटेगा एक दिन, इसकी मतलब यीशु भोर का तारा आने वाले हैं, वो आएगा। फिर तो हमारे जीवन में ऐसे कोई समय नहीं मिल पाएंगे। अभी समस्या है, अभी ये परेशानी का समय में भी यीशु के बारे में जहां जहां बोल सकते हैं, बोलना जरूरी है। इस आनंद आप पा रहा है, इस शांति आप पा रहा है। हम खा रहे हैं, विशेष करके शारीरिक भोजन नहीं, आत्मीय भोजन से हम तृप्त हो रहा है। पवित्र वचन पढ़ के कितना शांति और आनंद मिल रहा है। प्रतिदिन परमेश्वर से हम सामर्थ्य पा रहे। हम चुप रहेंगे तो हम स्वार्थी हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा, स्वार्थी दंडनीय अपराध है। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें। क्या हमारे जीवन में इस प्रकार से गलतियां हम लोग करते हैं? परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु हम ये जो कर रहा गलत है। हम ये अपने आप को समर्पण करें। कितना दिनों से प्रभु ने आपको बुलाया, कितने साल हो गया, क्या आपके अंदर किसी को भी आपने बचाया? इस आनंद का संदेश को लोगों को कहा, आपके द्वारा कितने लोग प्रभु में आया? प्रभु ये देख रहा है। फल नहीं लाएंगे तो, वचन में लिखा, फल नहीं लाएगा तो उस पेड़ को काट दिए जाएंगे, झोंक दिया जाएगा, हमेशा की नरक में जाएगा। ये गंभीर बात है। आपको सोचिए, क्या स्वार्थ खरीदी से अपने स्वार्थी स्वभाव के लिए, स्वार्थीपन के लिए यीशु को ग्रहण किया है आपने? तो परमेश्वर को बस में माफी मांगे, स्वार्थ के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह के लिए। जो कुछ लोगों का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर का वचन में जो हमें प्रतिफल प्रभु देता है, हमारे मनों को देख के करता है। हमारे मन के अंदर क्या है, हमारे सेवकाई का विचार क्या है। हम एक चेला बन गया, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया, किस उद्देश्य के लिए है, उसी के हिसाब से हमें प्रतिफल मिलेगा। क्या स्वार्थीपन के लिए, शुभ लाभ के लिए, चंगाई के लिए, केवल अपना काम काज होना, बीमारी से ठीक रहना, खाना भोजन की व्यवस्था मिलना, घर में शांति मिलना, केवल अपने स्वार्थ के लिए अगर है तो आवाभागा है। आज हमें उस बदलना ही होगा। हमें केवल स्वार्थ के लिए नहीं, औरों का भी चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस ने कहते हैं पहले कोरिन्थियों का पत्री में, पहले कोरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 33 पद में, फर्स्ट कोरिन्थियंस 10:33 में, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों की लाभ ढूंढता हूँ कि उद्धार पाए। प्रेरित पौलुस बहुत महान सेवक, अनेक कलीसिया को स्थापना किया हुआ परमेश्वर का दास की कहना है, बहुतों को लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। हमारा भी जीवन के द्वारा, आप अपने क्षेत्र में जहां भी रहते हैं, आपका द्वारा दूसरे आशीष पाना है। आशीष पाने के लिए बुलाया गया है हम लोग को। आप एक एक व्यक्ति दूसरे के लिए आशीष के कारण होना है। आप अपने आप को सोचे, स्वार्थी बन के रहेंगे
करेंगे तो कभी दूसरे की आशीष के कारण नहीं होंगे। जो यीशु ने कहा अगर 2 है तो 1 देना है। मन से परमेश्वर को हमें देना है। दुनिया में कितने जरूरतमंद लोग हैं, परमेश्वर अगर आपसे बातें करते हैं तो देना है, तभी हमारे स्वार्थीपन दूर हो जाएंगे और हर चीज में दूसरे को हमारे समान हमें हमारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं रखना, जलन नहीं रखना, हमें उनका प्रति भी चिंता करना है। यीशु एक निस्वार्थ परमेश्वर था। यीशु की बातों को हम लोग पढ़कर इस वचन को मैं बंद करना चाहेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, उसका 9 पद में, 8 अध्याय उसकी 9 पद पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। यीशु मसीह धनी था, स्वर्ग से उतर कर धरती पर आया, सबसे बड़ा धनी यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल इसलिए बन गया, हम कंगालों को धनी बनाने के लिए। वो स्वार्थी नहीं था, वो निस्वार्थ होने के कारण से हम सभी को प्रभु ने बचाया। हम कोई लायक नहीं था, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था। आज भी कितने कुकर्मियों को, कितने गलत काम करने वाला, कितना भी बड़ा पापी हो, यीशु के पास आते तो वो स्वार्थीपन में नहीं, निस्वार्थ प्रेम से प्यार करते हैं। आज भी हमें प्यार करने के कारण से हम जीवित हैं। हम अपने हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आपके कारण में जीवित है, आपका कारण से जो कुछ मेरा पास है आपकी का वजह से मिला है। मैं आज से निस्वार्थ होकर परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं निस्वार्थ होकर परमेश्वर का सेवा करूंगा, मैं निस्वार्थ होकर हम देश के लिए भी काम करूंगा। क्या फैसला ले सकते हैं? हमारे प्रभु ने ऐसे किया। वो हमें कंगाल होने के कारण से, यीशु हमारे लिए कंगाल हो जाने से हम धनी बन गया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को उपस्थिति में निस्वार्थ होकर काम करेंगे। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास जितनी हम देते जाएंगे, बढ़ते जाते हैं, पवित्र वचन में लिखा है। इसलिए हमारी अंदर की, मन के अंदर की निस्वार्थ स्वभाव आने के लिए मांगे, प्रभु मेरे अंदर एक निस्वार्थ स्वभाव से भर दे, मेरे अंदर की स्वार्थीपन दूर हो जाए। फिर से समर्पण करिए, प्रभु मुझे मौका मिलेगा तो ये आनंद का समाचार मैं अपने लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, मेरे घर में जगह जगह मुझे मौका मिलते, मेरे ऑफिस में ये आनंद के समाचार को मैं बताऊंगा, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा।